बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई है और दिन है बुध का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 31 घंटे बाकी हैं। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ 31 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने हमजा शहबाज के हवाले से जो मुनर्रिफ अरकान का मामला उनके पास पेंडिंग है उसका फ़ैसला सुनाना है। कल आपने देखा कि आज के हवाले से कॉज लिस्ट जारी हुई और फिर वो वापस ले ली गई। एक अजीब सा एक सूरत हाल थी कि पता नहीं आज फ़ैसला सुनाना था, नहीं सुना रहे, आज सुना देंगे या आज कोई प्रेस रिलीज़ आएगा, कॉज लिस्ट आएगी कि आज ही हम फैसला सुना रहे हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जो भी है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज या कल अगले 31 घंटे के अंदर अंदर फ़ैसला हर सूरत में सुनाना है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इतने वाज़ेह फ़ैसला आने के बाद भी क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई फेवर दे सकता है शरीफ ख़ानदान को? इस हवाले से नून लीग बहुत पुरएतमाद है और नून लीग चाहती है, नवाज शरीफ चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सल्तान राजा जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ जो उनकी कुर्बत रही है, जो कुर्बत है, उसकी वजह से उसकी शरीफ ख़ानदान को बहुत बड़ी फेवर दें और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बावजूद हमजा शहबाज को बचा लें टेक्निकल बुनियादों पर। और साथ ही एक अजीब व गरीब डिस्कशन छेड़ दी है परवेज़ रशीद हों या मरीम नवाज़ साहिबा के वकील इरफान कादिर साहब हों और नून लीग के लोग कि जनाब ये फ़ैसला तो बाइंडिंग ही नहीं है इदारों के ऊपर। गो के इस हवाले से फैसल चौधरी साहब हों, बैरिस्टर साद रसूल साहब हों, अहमद पनसोता साहब हों, एतजाज़ हसन साहब हों, वो सब इस बारे में बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो राय होगी इस तरह के रेफरेंस में वो भी बाइंडिंग होगी, यानी उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वही तस्वुर किया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ अब ये मैसेज दे रहे हैं, नून लीग ये मैसेज दे रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप डट जाएँ, आप कहें कि ये तो बाइंडिंग ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली बेवकूफ़ी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे, उनकी वफादारी शरीफ ख़ानदान के साथ तल्लुक़ वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इतना बड़ा वो ब्लेंडर नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी जो शरीफ ख़ानदान चीज़ें कह रहा है, जो नून लीग के वकला कह रहे हैं, जो नून लीग के वकला ने कम्युनिकेट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ओपनली भी और मुख्तलिफ ज़राए से जो चीज़ें उन्होंने कम्युनिकेट की हैं इलेक्शन कमीशन को, वो यही है कि जनाब आप कहें कि पार्लिमानी पार्टी का की डायरेक्शन ही नहीं थी। इन लोगों को ये जो जिन्होंने डिफेक्ट किया इनको जो है वो इन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया थ्रू प्रॉपर चैनल जो तरीके से करना चाहिए था। लेकिन इस हवाले से फैसल चौधरी एडवोकेट जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और मलिका बुखारी साहबा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये केस लड़ रहे हैं, उन्होंने 30 से 40 सफ़हात के वो सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हैं जिसके मुताबिक ये चीज़ साबित होती है कि इन मुनर्रिफ अरकान को कम्युनिकेट किया गया था। अच्छा, एक चीज़ ये है कि चले आप एक लम्हे के लिए कहें कि नहीं कम्युनिकेट किया गया था, ये कोई बात है करने वाली? इससे ज़्यादा अहमकाना, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात क्या हो सकती है कि पूरी दुनिया को पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था कि क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ लाई हैं और बाकी 16 जमातों के उम्मीदवार जो हैं वो हमजा शहबाज हैं। पूरे पाकिस्तान को पता था, बच्चे बच्चे को पता था, जिसका भी एवरेज IQ लेवल है उसको भी पता था, कोई बच्चा था तो उसको भी पता था कि PTI का जो है वो उम्मीदवार, PTI के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ लाई हैं और अपोजिशन के उम्मीदवार, उस वक्त के अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज हैं। लेकिन ये कहना कि जनाब हमें तो पता नहीं था, हमें तो हमारे एड्रेस पे वो जो है वो जो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन वो नहीं मिली, इससे ज़्यादा अहमकाना और बेवकूफ़ाना बात क्या है? और ये मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही किया, क्योंकि नज़र आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत की मजबूती चाहती है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि पार्लिमानी निज़ाम आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ नहीं चाहती जो कुछ किया गया है, जिस तरह से यहाँ पर ज़मीरों का सौदा किया गया है, लोटक रेसी और ज़मीर फरोशी, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त और शानदार फैसला दिया। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर टेक्निकल बुनियादों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बचा भी लेते हैं, इलेक्शन कमीशन इनको बचा भी लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये लोग फारिग हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से नहीं बच पाएंगे। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट के इतने वाज़ेह फैसले के बाद पहली बात तो ये है कि ये भी देखना होगा कि भाई अब तो वो वोट ही काउंट नहीं हुए इनके, लेकिन फिर यहाँ पर यही आ जाएगा जो नून लीग समझती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेंगे कि इनको तो जो है वो कम्युनिकेट ही ठीक तरह से नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने वोट नहीं डाला। फिर एक और वो टेक्निकल नुकता कि जनाब इधर भी तो वो हमजा जो परवेज़ लाई हैं वो बाइकआउट कर गए थे, यहाँ भी तो उन लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इनके ऊपर भी डिफेक्शन लगाएं। तो बहरहाल नून लीग अभी भी चाहती है, शरीफ ख़ानदान अभी भी चाहता है, नवाज शरीफ अभी भी चाहते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा हर सूरत में हमजा शहबाज को बचाएं और वो शरीफ ख़ानदान चाहता है कि इसके लिए वो ख़ुद को जो है वो बलि चढ़ा दें।
उनके ऊपर कंटेम्प्ट लग जाए, कोई भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन करें फैसले की, अवाम में अपनी साख जो है वो ख़राब कर लें, लेकिन शरीफ ख़ानदान को डिलीवर करें। नवाज शरीफ का ये पुराना तरीका वारदात है। नवाज शरीफ के बारे में सहाफ़ियों के बारे में भी यही कहा जाता है कि नवाज शरीफ उस सहाफ़ी को अपने साथ वफादार नहीं समझते जो सहाफ़ी इनसे पैसे ना ले, क्योंकि नवाज शरीफ ये कहते हैं कि जो मुझसे पैसे नहीं ले रहा वो किसी और से पैसे ले रहा होगा, तो इसलिए ये हमारे साथ सिंसियर नहीं हो सकता। ये उसी सहाफ़ी को अपने साथ सिंसियर समझते हैं जो इनसे पैसे ले, इनसे मफादात ले, इनसे फ़ायदे ले, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ये हमसे नहीं ले रहा तो ये किसी और से तो फिर लेगा ना, किसी और को बेच देगा अपना ज़मीन। तो इसी तरह से अब सूरत हाल क्या है, हमजा शहबाज के हवाले से इतनी परेशानी बढ़ गई है कि आप देखें हमजा शहबाज के हवाले से भी, वफाक की हुकूमत के हवाले से भी, इस हुकूमत के बरकरार रहने के हवाले से भी कि आसमा शराजी साहिबा और नजम सेठी साहब लिटरली वो मिनते तरले कर रहे हैं फ़ौज के कि फ़ौज मुदाखलत करे, फ़ौज आगे आए, फ़ौज इमरान खान का रास्ता रोके। यानी इमरान खान के दौर में एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अगर पाकिस्तान की फ़ौज एज ए ज़ाहिर है वो हुकूमत के मातहत है इदारा, वज़ीर-ए-आज़म के मातहत है वो इदारा, अगर वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के लिए और तो उस वक्त ये सब खिलाफ थे फ़ौज के कि फ़ौज बहुत गलत कर रही है। आज फ़ौज खुद एक तरफ ये कहते हैं कि वो न्यूट्रल हो गई है, दूसरी तरफ खुद ये फ़ौज को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, बार बार मिन्नतें तरले चीखो पुकार है, फ़ौज आगे आए, फ़ौज आगे आए, फ़ौज आगे आए, फ़ौज मदद करे, फ़ौज बचाए, फ़ौज मरीम के चाचा की हुकूमत को बचाए, फ़ौज मरीम को बचाए, फ़ौज मरीम के केसेस ख़त्म करवाए, फ़ौज नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करवाए। और इस हवाले से मोहम्मद मालिक साहब ने एक इंकशाफ भी किया है कि नून लीग फ़ौज को ये कह रही है कि अगर आप नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म करवा दें, नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करवा दें तो हम इलेक्शन में जाने को तैयार हैं। साथ ही मोहम्मद मालिक साहब ने यह भी बताया है कि जो फ़ौज है उसकी क़यादत में और शरीफ ख़ानदान और नून लीग की हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, और फ़ौज को शिकवा ये है बकौल मोहम्मद मालिक साहब के और उनके दावे के कि फ़ौज का शिकवा ये है कि PTI फ़ौज को टारगेट कर रही है, लेकिन नून लीग अवामी जलसों में मीडिया पर और सोशल मीडिया पर फ़ौज का दिफा नहीं कर रही। ये दावा है मोहम्मद मालिक साहब का। अब इसमें ज़ाहिर है एक वो सीनियर एंकर पर्सन है, इतना बड़ा दावा उन्होंने हमने उस पर कल परसों अपने प्रोग्राम में किया है। तो बहरहाल बात हो रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर कोई उनके पास रास्ता रहा भी था तो वो बंद हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो बचाते हैं सुप्रीम कोर्ट से हमजा को वोट देने वाले वैसे डिफेक्ट कर जाएंगे। फिर एक आईनी बहरान है, उधर से जो गवर्नर हैं वो कह सकते हैं हमजा शहबाज को कि वो एतमाद का वोट लें, इनका वोट काउंट नहीं होगा। फिर दूसरे मरले में मामला जाएगा असम्बली तहलील के हवाले से भी आ रहा है कि असम्बली तहलील भी हो, पंजाब असम्बली तहलील भी हो सकती है। तो एक गंभीर सूरत हाल है, एक आईनी बहरान है। बहरहाल आज भी फैसला आ सकता है, कल भी फैसला आ सकता है, और 31 घंटे के अंदर अंदर ये फैसला आना है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आइन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हर सूरत में एक जो है वो 19 मई को उन्होंने फैसला सुनाना है, क्योंकि जो डेट बताई गई तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जिस तारीख को रेफरेंस मौसूल हुआ वो मेरा ख्याल बनती है 20 अप्रैल। तो उसके मुताबिक तो 19 मई जो है वो कल यानी जुमेरात का दिन आखिरी डेडलाइन है। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ फैसला सुना सकते हैं, कल भी सुना सकते हैं, लेकिन कल तक की डेडलाइन है। अब देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नवाज शरीफ की तौक़ुआत पे पूरा उतरते हैं या आइन के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि कल फैसल चौधरी साहब ने ये बात दुरुस्त कही थी कि आइन या मुनर्रिफ अरकान में से इलेक्शन कमीशन को किसी एक को बचाना है। आइन को बचाते हैं या इन लोटों को, ज़मीर फरोशों को बचाते हैं, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और यहाँ पर यह भी आपको बता दूँ कि फैसल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि इनका वोट काउंट नहीं होगा। जब फैसल साहब ने ये बात कही थी तो उस वक्त बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि ये क्या बात आप कर रहे हैं, फजूल बात कर रहे हैं। लेकिन इसी पॉइंट पर फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए थे, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि इन लोटों का, ज़मीर फरोशों का वोट जो है वो काउंट ही नहीं होगा, आइंदा भी नहीं होगा, और पाकिस्तान की हमेशा की तारीख में आने वाले वक्त के लिए ये तारीखी फ़ैसला बरकरार रहेगा। लोटक रेसी, ज़मीर फरोशी का रास्ता बंद हो गया है। अब कोई अपना ज़मीर जो है वो नहीं बेच सकेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ज़बरदस्त फ़ैसला है। अब देखते हैं जो नजम सेठी साहब और आसमा शराजी साहब चाहते हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे, आगे बढ़कर आए, मरीम के चचा की हुकूमत बचाए, और ये तो ये भी चाहते हैं कि किसी तरह से इलेक्शन कमीशन पे इन्फ्लुएंस करके हमजा की इस्टेब्लिशमेंट भी मदद करे। और पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये बड़ा इमरान खान साहब ने बड़ा इंकशाफ किया कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो नवाज शरीफ के साथी तो हैं ही हैं, लेकिन इनका नाम इस्टेब्लिशमेंट ने सजेस्ट किया था। ये इमरान खान साहब ने हमारे साथ जो मुलाकात की माह रमज़ान में, उसमें हमारे साथ मुलाकात में इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया था। तो बहरहाल देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा
शरीफ ख़ानदान को बचाना, हमज़ा को बचाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन फिर वही बात है कि जब डट जाएँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि मैंने इंसाफ करना है, मैंने मेरिट पर फैसला करना है, तो फिर मेरिट और इंसाफ तो यही है कि जो शरीफ ख़ानदान चाहता है वो फ़ैसला आ जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नसरू। अल्लाह हाफ़िज़।